ये शहर यरूशलेम का कोई वीरान और खामोश इलाका था, जहां हजारों मुर्दों की हड्डियां दो पहाड़ों के दरमियान बिखरी हुई थी। एक बुजुर्ग पहाड़ के चोटी पर खड़े थे और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए दुआ में मसरूफ थे। हर मखलूक हैरत ज़दा होकर इस मंजर को देख रही थी कि अचानक हवाओं में कनकी बढ़ने लगी और मैदान में बिखरी हड्डियां हरकत में आ गई। उन बोसीदा हड्डियों में गोया जान आ गई और वो आपस में जुड़ने लगे। मौत की खौफनाक वादी में ऐसा क्या हुआ जो कि कौम बनी इसराइल के लिए इबरत का निशान बन गया? वो बुजुर्ग कौन थे जिनकी दुआ से ये मोजज़ा पेश आया? आज हम इस वीडियो में हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम और मौत की वादी के इस कुरानी वाक़या को तफसील से जानेंगे। ये असीरी दौर के एक काहिन थे जो हैदनामा कदीम के मुताबिक एक नबी थे और यर्मिया और दानियाल नबी के अमसर थे। ये असीरी से पहले यहूदिया में पले बढ़े और 557 कबल मसीह बख्त नसर के दौर में कैदी बनाकर बाबुल लाए गए। असीरी के 5वें साल उनको नबूवत मिली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अम्बिया बनी इसराइल का तवील सिलसिला है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। सदियों के इस दौर में किस कदर अम्बिया और रसूल मबूस हुए उनकी सही तादाद रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है। कुरान ने उनमें से चंद पैगंबर का जिक्र किया है। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाद बातफाक तौरात और तारीख हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम मुनसब नबूवत पर फाइज हुए और उनके बाद उनकी जानशीनी का हक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दूसरे रफीक कालिब बिन यूफनान ने अदा किया। ये हज़रत मूसा के अमशेरा मरियम बिन्त इमरान के शौहर थे मगर नबी नहीं थे। तबरी कहते हैं कि उनके बाद सबसे पहले जिस बस्ती ने बनी इसराइल के रूहानी और दुनियावी क़यादत और रहनुमाई का फ़र्ज अंजाम दिया वो हिजकील अलैहिस्सलाम है। इब्रानी ज़बान में हिजकील के माने हैं कुदरत और कुव्वत के और अरबी ज़बान में कुदरतुल्लाह कहते हैं। हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम के वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो गया था और जब उनकी बेहसत का ज़माना करीब आया तो उनकी वालिदा बहुत ज़ईफ़ और बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए इसराइलियों में इब्नुल उजूज के लक़ब से मशहूर थे। हज़रत हिजकील अरसे दराज तक बनी इसराइल में तबलीग हक़ करते और उनमें दीन और दुनिया की रहनुमाई का फ़र्ज अंजाम देते रहे। कुरान में हिजकील अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर नहीं है, लेकिन सूरह बकरा में बयान करदा एक वाक़ये के मुतालिक सलफ़ सालिहीन से जो रवायात मनकूल हैं उनसे मालूम होता है कि इस वाक़ये का ताल्लुक़ हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम के साथ ही है। कुतुब तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और बास दूसरे सहाबा से ये रवायात कौल है कि बनी इसराइल की एक बहुत बड़ी जमात से जब उनके बादशाह या उनके पैगम्बर हिजकील अलैहिस्सलाम ने ये कहा फिलां दुश्मन से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ और एलाए कलमतुल्लाह का फर्ज अदा करो, तो अपनी जानों के खौफ से भाग खड़े हुए और ये यकीन करके कि अब जिहाद से बचकर मौत से महफूज हो गए हैं दूर एक वादी में कयाम फजीर हो गए। अब या तो पैगम्बर ने उनके इस फरार को खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी या कज़ा और कदर की फैसला से रोगिरदानी समझकर इजहार नाराज़ी करते हुए उनके लिए बद्दुआ की या खुद अल्लाह ताला को उनकी ये हरकत नागवार हुई। बहरहाल उसके गज़ब ने उन पर मौत तारी कर दी और वो सब के सब आगोश मौत में चले गए। एक हफ्ते बाद फिर हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ तो उन्होंने उनकी हालत पर इज़हार अफसोस किया और दुआ मांगी कि इलाहुल आलमीन उनको मौत के अजाब से निजात दे ताकि उनकी ज़िंदगी खुद उनके लिए और दूसरों के इबरत और बसीरत बन जाए। पैगंबर की दुआ कबूल हुई और वो जिंदा होकर नमूना इबरत और बसीरत बने। तफसीर इब्ने कसीर में है कि ये इसराइली जमात दावरदान के बाशिंदे थे जो शहर वासत से चंद कोस पर उस जमाने की मशहूर आबादी थी और ये फरार होकर हनी के वादी में चले गए थे।
वहीं उन पर मौत का अजाब नाजिल हुआ। कुरान में इस वाक़ये को इस तरह बयान किया गया है, क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जो मौत के डर से अपने घरों से हज़ारों की तादाद में निकले, फिर अल्लाह ने फरमाया कि मर जाओ, फिर उनको जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। फिर वो कौम अपने शहर में चले गए। आज भी उस कौम के जिस्म से ऐसी बदबू नमूदार होती है जैसे सड़े हुए लाश से आती हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।